हेलो एवरीवन, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। जी हाँ, यही टॉपिक है हमारी आज की इस वीडियो का। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हमारी यूनिट 4, दैट इज द लास्ट यूनिट एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। पहले इसका नेम क्या था? यू नो व्हाट, जो आपका क्लास 10th का करिकुलम है, अगर मैं बात करूँ आपके लेटेस्ट करिकुलम की फॉर द सेशन 2024 एंड 25, राइट। पहले इस यूनिट का नाम होता था वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। उसमें आपके काफ़ी सारे सेशंस थे, अप्रॉक्स 11, और इसमें आपका सारे का सारा ऊपर का नेटवर्किंग पार्ट हटा दिया है। सिर्फ जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं वो इन्होंने रिटेन किए हैं, और इसका जो नाम है यूनिट का वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी से बदल कर रख दिया है मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट। और इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, वो हम 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। और जो आपका यूनिवर्स जो मैंने सिलेबस देखा है ना, ये आपका मैच कर रहा है पिछले वाले ड्राफ्ट मटेरियल जो हमारा सीबीएसई का स्टडी मटेरियल था ना, उससे ये मैच कर रहा है। बट हमने इसको न्यू के अकॉर्डिंग भी करा है और इसको हमने ओल्ड के अकॉर्डिंग। अब क्या कहोगे मैम, ये ओल्ड और न्यू क्या है? डोंट वरी, कोई कंफ्यूज नहीं करना है। देखो टॉपिक वही है, मीनिंग वही रहता है, ठीक है। और बहुत ही बिल्कुल बेसिक से टॉपिक्स हैं, तो आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। चलिए, दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ योर करिकुलम। जो हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इस यूनिट का, दैट इज मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। ये फर्दर सब टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने कवर करने हैं। दैट इज बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस, यानी कि फायर सेफ्टी, फॉल्स एंड स्लिप, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फर्स्ट एड यूज करना, और केस स्टडीज ऑफ हैजार्डस सिचुएशन, राइट। अब मुझे बस थोड़ी सी आप लोगों से एक विनती है, मुझे बस 1 सेकेंड दो। अब मैं इसका यू नो व्हाट, मैं ना जनरली वीडियोस एडिट नहीं करती हूँ। वैसे तो मुझे इसकी सेटिंग पहले ही करके रखनी चाहिए थी, बट सेटिंग तो ठीक है। चलिए, अदरवाइज मैं ये पार्ट क्रॉप भी कर सकती थी, बट फाइन। चलिए, अब देखो सबसे पहले हम टॉपिक का नेम समझेंगे, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। अब ये वर्क प्लेस क्या होता है? देखो ये टॉपिक आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊं या कुछ नहीं, बहुत ही जनरल से टॉपिक्स इसमें है, ठीक है। वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस वो एरिया है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आप अभी तो आप बच्चे हो, आगे कहीं ना कहीं काम करोगे, आपके पेरेंट्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, ठीक है। तो वर्क प्लेस सेफ्टी, अब आप भी यही चाहते होगे ना कि अगर आपके फादर किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर कोई मशीनरी का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर उनकी सेफ्टी की पूरी अच्छे से ध्यान रखा जाए कि उन्हें कुछ ना हो, राइट। तो यही चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, किसका मीन्स इम्पॉर्टेंस क्या है, हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं कि वर्क प्लेस एरिया पर जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो बताएगा, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, शाम को वी वर ट्रैवलिंग ऑन द बस बिजी रोड ऑफ मुंबई सिटी। मुंबई की सड़कें वैसे बहुत बिजी रहती है, ठीक है। हम लोग वहाँ पर जा रहे थे, तो हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी और शानदार सी बिल्डिंग्स हैं, एमएनसीज हैं वहाँ पर, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, या कोई और बिल्डिंग हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई भी। माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी दैट ऑल दिस बिल्डिंग्स होल्ड डिफरेंट IT कंपनीज। तो मेरी फ्रेंड ने बोला यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, क्या आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं। बट एकदम से क्या हुआ, सडनली वी फाइंड दैट देयर वाज लॉट ऑफ स्मोक कमिंग आउट ऑफ वन बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से अचानक से धुआं निकलने लगा, और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो इधर उधर सब भाग रहे थे, सब हौच पौच हो गया, सब बिल्डिंग से निकल निकल के बाहर आ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आग आग लग गई, आग। एंड सून वी फाइंड दैट कि फायर अलार्म आने लगी, फायर ब्रिगेड आने लगी, एम्बुलेंस आने लगी, वाटर टैंक्स आने लगी उस बिल्डिंग की तरफ, और पीपल वर टेलिंग दैट there are lot of casualties and overall damage to the building was worth of several lakhs। बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ, प्लस जो जान माल की हानि नुकसान होना होता है वो भी हुआ। दिस इवेंट, ये सब कुछ देख कर के मुझे ध्यान आया, मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, कि हमारा जो वर्क प्लेस एरिया है वहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी एम्प्लॉयज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो वर्क प्लेस एरिया पता लग गया, ओ सॉरी, वर्क प्लेस एरिया जहाँ पर हम सब लोग बैठ करके काम कर रहे हैं, राइट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। अब सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं हो रही है, हेल्थ की भी बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ क्या कहता है। हेल्थ बेसिकली क्या होता है, फिजिकल, मेंटल या सोशल स्टेट।
हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको ये ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मुझे उनको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय मस्ट बी इन अ गुड कंडीशन। अगर देखो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ अच्छी रहेगी, बाहर अगर वो कुछ जंक फूड खा रहे हैं जो हाइजीन नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ कुछ नहीं कर सकती, बट वो इतना तो ध्यान रख सकती है कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैफेटेरिया है, कैंटीन है, तो वहाँ पर मैं प्रॉपर हाइजीन फूड प्रोवाइड करूँ, राइट। या काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय मस्ट बी इन अ गुड कंडीशन सो दैट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट सफर फ्रॉम एनी डिजीज। देखो अल्टीमेटली बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही है। अगर वो अच्छे से एम्प्लॉयज को हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है तो एम्प्लॉयज हमारे लीव नहीं लेंगे। कौन सी लीव? कि आज पेट में दर्द हो गया, फीवर हो गया, इस तरीके से, राइट। तो ऑब्वियसली हेल्थ इज। अब देखो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। अब ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चा क्या सोच रहा है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते। तो सबसे पहले क्लीनलीनेस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में भी जो स्वीपर्स है ना, आपके आने से पहले वो लोग आते हैं और आपका जो स्कूल है अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अगर पहले नहीं आते हैं तो आपकी जो प्रीवियस डे छुट्टी होती है, आपके बाद वो जाते हैं, वो रुकते हैं, वो सब सफाई करते हैं, फिर वो लोग जाते हैं, राइट। तो क्लीनलीनेस जो वर्क प्लेस एरिया पर मैंडेटरी है। अब खुद सोचो अगर हम लोग कहीं काम करने जा रहे हैं और जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठूँ मुझे साथ में कोई कूड़ा करकट दिख जाए, कोई गार्बेज दिख जाए, नहीं मन करेगा ना काम करने का। So if it is neat and clean, then the people will feel happy to work in that environment, ठीक है। और मेरा तो बिल्कुल ऐसे कि जिस टेबल पे मैं काम कर रही हूँ ना, अगर इवन कोई स्वीपर नहीं है, मैं तो खुद ही, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर हो, घर में तो करना ही है, ठीक है। कोई भी हो, इवन चाहे हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो मैं उसको खुद से क्लीन कर देती हूँ। आई डोंट प्रेफर कि मैं किसी गंदी टेबल पर बैठ करके खाना खाऊँ, ठीक है ना। ये हैबिट इवन आप में भी होनी चाहिए। बताना जरा कमेंट सेक्शन में अच्छी हैबिट है या नहीं है। सेकेंड है मेरे पास, a proper air conditioning is mandatory to provide clean and cool air at workplace। ऐसा ना हो एम्प्लॉय सारा टाइम हाई गर्मी कर रहे हैं और काम करने का मन ही नहीं। अगर मैं फिल्टर्ड वाटर मीन्स वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, आरओ लगवा सकते हैं, फिल्टर्ड वाटर होगा। इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। फ्रेश फूड कैफेटेरिया, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन है, कैफेटेरिया है, तो वहाँ पर आपका जो कैफे में फूड फ्रेश होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। The organization should maintain a clean washroom facility। ये तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉयज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका जो वॉशरूम है उसको क्लीन रखें, मीन्स जब भी आप जाओ उसको फ्लश करके आओ, राइट। नेक्स्ट, अब हमने अब तक हेल्थ का पढ़ा, अब बारी आती है सेफ्टी की। द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ होना चाहिए। देखो सिक्योर और सेफ में डिफरेंस है। सिक्योरिटी और सेफ्टी में डिफरेंस है, एक चीज नहीं है। सेफ्टी का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट आपका सेफ हो, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हैजार्ड्स एंड रिस्क। मीन्स अगर वहाँ पर कोई ऐसे इक्विपमेंट है जहाँ से आग पकड़ सकते हैं तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स वहाँ पर मुझे पता होने, ठीक है। हैजार्ड इज द समथिंग दैट कैन कॉज हार्म टू द पीपल। दो चीजें, हैजार्ड और रिस्क, इन द डिफरेंस। हैजार्ड तो क्या कहते हैं कि किस चीज की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। रिस्क मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी एक इक्विपमेंट है या कोई मशीनरी है तो मुझे पता है कि इससे नुकसान हो सकता है, हैजार्ड हो गया। रिस्क की प्रोबेबिलिटी कि अभी ये मशीन ठीक से काम कर रही है, इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो बिल्कुल 10% है, ज़्यादा इसमें आपको रिस्की नहीं है। A proper safety guidelines must be prepared by the company and it should be strictly followed। कि आपकी जितनी भी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो आगे हम सारी कवर अप करेंगे, वो अच्छे से जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रिपेयर कर देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को बता देती है कि दीज आर योर सेफ्टी गाइडलाइंस विच यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो। नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी। अब मैंने ये पर्सन बना दिया ना, अब आपको पता लग गया। देखते हैं सिक्योरिटी का मतलब क्या है। Every employee working in an organization must feel that they are secured in the company campus, right? कि हमारे जो ज़रूरी सामान है, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, मशीनरी हो गई, सारी की सारी चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योरिटी इज़ अ काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनी पोटेंशियल हार्म। अब हम लोगों का क्या है कि जैसे सपोज कहीं पर बैग रखा और चले गए, हमें पता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर सिक्योर है। सिक्योरिटी इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को भी सिक्योर है।
एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है वो क्या क्या चीज़ ध्यान रखता है, आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, आपके पर्सनल कैश हो गया, पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, इन चीज़ों का ध्यान रखना। कंप्यूटर सिस्टम को उठा करके ना ले जाए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, आप कोई भी इक्विपमेंट सेफ्टी, ये सारी चीज़ें भी आपकी वर्क प्लेस एरिया में सिक्योर होनी चाहिए। ये पॉइंट देखो, ये आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी एनसीईआरटी में, द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, जो अगर हम प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, विल रिड्यूस लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर आप सारा कुछ अच्छे से कर रहे हो, आपका वर्क प्लेस एरिया सिक्योर है, लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, इंश्योरेंस ठीक है उसका पैसा बच जाए, कंपनसेशन ये भी रिड्यूस होगा, दिस विल इंक्रीज द बिजनेस रेवेन्यू। अब देखो ऑब्वियसली अगर कहीं पर आग लग रही है तो मेरी सारी बिल्डिंग चल गई, तो मेरी लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस, कॉम्पनसेशन ये सब गया, ठीक है। अगर ये सब नहीं हो रहा तो ये पैसा मैं अपना बिजनेस रेवेन्यू पर लगा सकती हूँ, एंड विल रिड्यूस द ऑपरेशनल चार्जेस ऑफ द कंपनी। अब आ जाते हैं मेरे पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो कौन कौन से हैं मेरे पास पॉलिसीज और प्रोसीजर। फर्स्ट वन मुझे कहता है कि आपका जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते हो वहाँ पर आपका हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तीनों से रिलेटेड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अगर उसमें पहले से बना हुआ तो हम एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताता है कि अगर ये चीज़ हो जाए तो आपने किस किस तरीके से, मीन्स क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं जो हमारी कंपनी फॉलो करेगी फॉर योर हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। Stating that company's commitment for the protection of the health, safety and security of employees and to the public. Government has a specific section mentioned in their company's law which state की minimum requirements जो है follow करनी ही करनी है। इवन गवर्नमेंट भी कहती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने कहती है कि कुछ ना कुछ जो है ना रूल्स बने हुए हैं, वो गवर्नमेंट कह रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आपको ये फॉलो करने ही करने हैं। There are several reasons that can be specified for the safety policy as given below, ठीक है। It clearly indicates that company's commitment for the health होना ही चाहिए, कंपनी का कमिटमेंट। Company is not only doing the business for profit, but it is taking care of all its stakeholders. अब कंपनी का काम सिर्फ बिजनेस करना, पैसे कमाना नहीं है, उनका काम कि हमारे जो एम्प्लॉयज हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए। इंजरीज एंड इलनेस ऑफ द एम्प्लॉय इज प्रिवेंटेड थ्रू सच पॉलिसी। अगर हम ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं तो काफ़ी हद तक इंजरीज या इलनेस इन चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते। नेक्स्ट मेरे पास आता है वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड। अब देखो वर्क प्लेस एरिया पता लग गया क्या होता है, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। सेफ्टी हैजार्ड, हैजार्ड मीन्स किस जगह से, किस चीज़ से, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए सारे के सारे, और ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। फॉर एग्जाम्पल कि आग लगने के लिए वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फायर एक्सटिंग्विशर लगा करके तो रख दिया। नाउ लेट सपोज आपके स्कूल में कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर लैब में फायर एक्सटिंग्विशर लगा करके तो रख दिया। जब मैं आपकी नहीं अपनी बात करूँ, अब आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दैट। अब कोई इमरजेंसी हो भी गई, मुझे कोई डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी दिया गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि मुझे उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। अब आपने फायर एक्सटिंग्विशर ला करके तो रख दिया, अब जब तक मुझे पता ही नहीं है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है तो क्या वो किसी यूज़ का है। हाँ बस इतना है कि मैं किसी को एम्प्लॉय को बुला सकती हूँ, हाँ कि यहाँ पर आग लगी है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फटाफट से उसको ऑपरेट करो और आग बुझा दो। बट क्या उस टाइम पर मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं किसी को कॉल करूँ या बुलाऊँ, राइट। तो इंस्टेड के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मुझे वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कि इन एन इमरजेंसी आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना। अब बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। जब हम किसी वर्क प्लेस एरिया की बात कर रहे हैं तो सेफ्टी रूल्स क्या क्या है, किस किस चीज़ से सेफ्टी करनी है। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फॉल्स एंड स्लिप एंड यूज़ ऑफ फर्स्ट एड। यही सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फायर सेफ्टी। फायर मीन्स आग लग जाना। तो बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या हो सकते हैं। अगर आग लग गई है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि आग ना लगे उसके लिए मुझे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। फर्स्ट वन इज द फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल। फायर एस्केप प्लान, अगर आग लग जाती है तो उससे बचने के लिए मुझे क्या करना है, कहाँ से जाना है, वो सारा पहले से पता होना चाहिए।
मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली। जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई मशीन खराब हो गई है, चल रही है तो धक्के से चलाए जाओ, नो, रिप्लेस कर दो। स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर इंटरवल। स्मोक अलार्म्स होने चाहिए। वर्क प्लेस एरिया सबसे इंपॉर्टेंट, आपका नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए। रेगुलर ड्रिल कंडक्ट करते रहना चाहिए। जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पहले पीटीज, यूटीज, प्री बोर्ड्स होते हैं ना, सो दैट आप प्रिपेयर हो जाओ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसे कंपनी को टाइम टू टाइम एक रेगुलर ड्रिल करते रहना चाहिए, मॉक ड्रिल जिसको कह सकते हो, कि इनकेस अगर सच में आग लग गई या अगर ऐसा है तो हमें एम्प्लॉयज़ को किस किस तरीके से क्या क्या करना है। एम्प्लॉयज शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट होती है इंक्लूडिंग फायर एस्केप रूट हो गया ऑफिस बिल्डिंग के अंदर। अब ऐसा है कि सपोज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, या ये तो पता है कि इमरजेंसी एग्जिट ये है, बट यही नहीं पता कि यहाँ से जाने का रास्ता क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास फॉल्स एंड स्लिप। इसको देख करके ना मुझे एक सॉन्ग याद आता है, वो है ना फॉल्स एंड स्लिप का, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। ये वही चीज़ है, फिसल गया, फॉल्स एंड स्लिप, चलते चलते गिरते गिरते फिसल गया, राइट। तो फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स, इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं। जो भी आपका वर्क प्लेस एरिया होगा ना, मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड टू रिसीव लाइट। इतना हो, वैसे तो इन्वर्टर जनरेटर होती हैं, बट इनकेस अगर लाइट चली भी गई तो इतनी लाइटनिंग, वो सनलाइट होनी चाहिए कि मुझे दिख जाए, मैं प्रॉपरली जा सकूँ, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। ऑयल स्पिल्स, डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन। कहीं पर अगर कुछ ऑयल गिर गया, कुछ डस्ट है, कुछ गिर गया, पानी गिर गया, इमीडिएटली स्वीपर से क्या करके उसको क्लीन करवा देना चाहिए। कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री। जो आपका जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग चलते हैं जाते हैं, मूविंग एरिया है, वो क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। फ्लोर्स आपके क्लीन एंड ड्राई होने चाहिए। अब देखो जैसे मैंने आपको आपके स्कूल का एग्जाम्पल दिया कि आप लोगों के आने से पहले वो पोछा, झाड़ू पोछा लग जाता है, क्यों? ताकि आप लोग फिसल के गिर ना जाओ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जो भी क्लीनिंग है, मॉपिंग है, वो सारा का सारा आप लोगों का मीन्स एम्प्लॉयज़ के आने से पहले हो जाता है, सो दैट वो एरिया क्लीन एंड ड्राई हो जाए। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर। आजकल जैसे टाइल्स वाले फ्लोर आ गया ना, तो कुछ फुटवेयर ऐसे होते हैं जो स्लिपरी होते हैं, तो अवॉइड करना है कि हमें नॉन स्लिप मीन्स जो स्लिपरी फुटवेयर है वो नहीं पहनना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। शॉक लगा शॉक लगा, वो चीज़ है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उससे कैसे मुझे प्रिवेंटिव मेजर्स कर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज शुड बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ISI ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इक्विपमेंट्स आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो उसको बचा करके रखना, मीन्स उस ISI जो गवर्नमेंट अप्रूव इक्विपमेंट्स हैं वो यूज करने हैं। वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफ्टी। कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनको ट्रेंड करना अच्छे से कि ये इक्विपमेंट आपको किस तरीके से यूज़ करना। अगर कोई इक्विपमेंट आपका डैमेज हो गया है या नुकसान कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो चलो जब तक चल रहा है इसको चला लो। जो हमारे यहाँ पर आज मीन्स काफ़ी उसमें रहता है ना कि हाँ चलो अभी तो चल रहा है चला लो, ठीक है। रिमोट टीवी के रिमोट तक तो ठीक है कि रिमोट नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे करोगे वो चल जाएगा, ठीक है। वो चल रहा है धक्के से, वो एक अलग केस है। बट अगर ये चीज़ हम मशीनरी के साथ कर रहे हैं, वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकती है। तो डैमेज एंड हैजार्ड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। हीट एमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कि आपका एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एक ऐसी चीज़ पड़ी है जहाँ से आग निकल रही है, उन चीज़ों को मुझे दूर रखना चाहिए। टेक केयर दैट द सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोड, नहीं होना चाहिए। स्विच ऑफ कर दो या कोई अनप्लग कर दो, अगर कुछ भी मीन्स आप उसको क्लीन कर रहे हो या नॉट इन यूज इक्विपमेंट, उसको स्विच ऑफ कर दो। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप सभी को पता है, ये प्राथमिक उपचार जिसको हम बोलते हैं, राइट। मीन्स अगर किसी को कुछ हो जाता है, डॉक्टर तक जाने से पहले हम उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्विमिंग पूल में गया, डूब गया, आपने उसको बचाया, तो हम उसका वो चेस्ट प्रेस करके वहाँ से उसका पानी निकाल देते हैं, दैट मीन्स हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई कट लग गया, उसका भी हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ। हालांकि आप डॉक्टर नहीं है जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस टिल द प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। जब तक उस पर्सन को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, मीन्स हम उसको वहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, तब तक हम उसको कोई ना कोई इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फर्स्ट एड किट भी होती है। उस फर्स्ट एड किट को ऐसा नहीं है कि सदियों से मेडिसिन पड़ी हैं तो पड़ी, एक्सपायरी हैं तो है, नो। उसको टाइम टू टाइम हमें अगर एक्सपायरी मेडिसिन है रिप्लेस कर, राइट।
जितने भी नेसेसरी आइटम्स हैं, बैंडेड हो गया, पट्टी हो गई, और जितने भी नेसेसरी आइटम्स हैं, बिटाडीन लोशन हो गया, वो सारी उस फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। मेक श्योर टू चेक फॉर द एक्सपायरी ऑफ मेडिकल रिलेटेड आइटम्स एज वेल। अब फर्स्ट एड के रूल्स क्या हैं? एश्योर दैट द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। जो आपका इंजर्ड पर्सन है उसको सबसे पहले शांत करो, पैनिक ना हो वो। कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ अ बैक और नेक इंजरी। ठीक है, अगर किसी विक्टिम को बैक में इंजरी हुई है, नेक में इंजरी हुई है, तो उसको आपने मूव करने का ट्राई नहीं करना है। अब जैसे मेरे साथ क्या, मेरा फ्रैक्चर हुआ था अभी इवन है, तो मेरे से वो जो मेरी लेफ्ट एल्बो है वो मूव नहीं हो रही थी। ठीक है, अब मूव नहीं हो रही, फिर भी अगर मुझे घर वाले कह रहे हैं कि हाँ भाई इसको मूव करो, वो चल जाएगा, हिल जाएगा, नहीं तो जाम हो जाएगा, मैं कैसे उसको मूव करूँ? वो हो ही नहीं रहा है, सो मच पेन। ठीक है, सो डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ अ बैक और नेक इंजरी। मीन्स थोड़ा बहुत ट्राई, बट उसको अपने फोर्स नहीं करना है कि हाँ इसको मूव करो। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, डू द मिनिमम, दिस इज दैट इज असेंशियल टू सेव लाइफ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं इसकी जान बचा लूँ, नहीं, डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, बस इतना मिनिमम करना है कि उसकी ज़िंदगी बच जाए। स्टॉप एनी ब्लीडिंग। अगर आपको लगता है कि कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आपको स्टॉप कर दो, बैंडेज लगा दो, सॉरी बिटाडीन लगा दो, पट्टी कर दो, उसको बैंडेज कर दो वहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। अ वर्कर में फेस ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एट वर्क प्लेस। अभी उसी काम से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल मीन्स एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर काफ़ी सारे केमिकल बन रहे हैं और किसी एम्प्लॉय के ऊपर वो केमिकल गिर गया, तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। ठीक है, एक हैजार्ड तो नॉर्मल हो गए कि वो फॉल एंड स्लिप हो गया, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया, जनरल हैजार्ड हो गए। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन। मीन्स कोई हमारी एक फैक्ट्री है या कोई मिल है, वहाँ पर आप लोगों की कोई मशीनरी चल रही है, तो उस मशीनरी से रिलेटेड कोई हैजार्ड हो गया, या कोई केमिकल उस किसी एम्प्लॉय पर गिर गया, ये चीज़ आपकी किस में आती है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इज द इलनेस वन मे एक्वायर ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन, जो उसको उसकी ऑक्यूपेशन की तरफ वजह से मिल रहा है। लाइक पीपल वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री मे गेट अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल, उस पर गिर गया, ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। Now these are the various types of occupational hazard. First one is your physical hazard, chemical hazard, biological hazard, behavioral hazard, radiological hazard and the ergonomic hazard. अब नेक्स्ट मेरे पास आता है केस स्टडी ऑफ हैजार्डस सिचुएशन। केस स्टडी में देखो क्या है, फर्स्ट केस स्टडी क्या है? हैजार्ड्स ड्यू टू केमिकल्स। ये आपकी सिलेबस में भी मेंशन है, इसको हम कवर अप कर लेते हैं। इसमें क्या है कि पिछले 2 सालों से रमदीन एक केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, जहाँ पर उसको जो एसिड्स मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ, तो उसका मेन काम क्या रहता है कि उसको सैंपल लेने, एक स्पेशल फ्लास्क दिया हुआ है, उन एसिड्स को उसको सैंपल लेने हैं, एक टाइट कैप भी है फ्लास्क के ऊपर। तो ही वेंट टू टेक द सैंपल। एक दिन क्या हुआ, वो सैंपल लेने गया उस डिस्पेंसर में से, और उसने उसकी कैप अच्छे तरीके से बंद नहीं की, तो वाइल कैरिंग द केमिकल बैग ही स्लिप्ड एंड वो स्लिप हो गया जब वो लेकर के जा रहा था, और बिकॉज उसकी जो कैप थी वो अच्छे से फिक्स नहीं थी, तो केमिकल उसके ऊपर गिर गया और लोअर हाफ ऑफ हिज फेस एंड वन हैंड। तो द वर्कर सफर्ड फ्रॉम सीवियर बर्न्स ड्यू टू द केमिकल बर्न। यू नो व्हाट, इसको देख करके मुझे एक मूवी ध्यान आती है, अवतार मूवी है, बहुत पुरानी है। माई फादर यूज टू, मेरे फादर को काफ़ी पसंद है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो जैसे आजकल की बागबान मूवी है ना, इस टाइप की वो मूवी अवतार, बट उसमें ये होता है कि उसमें ना वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कार को ठीक कर रहे होते हैं बेसिकली वो पर्सन, और उसका जो हाथ है वो मशीन में आ जाता है। ठीक है, फिर उसका जो एक हाथ है वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर उसके आगे स्टोरी है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो मीन्स उसको किनारा कर देते हैं, नहीं पूछते। एंड में फिर क्या होता है कि वो काफ़ी सारे पैसे कमाता है, एक हाथ से भी वो इतना काम करता है कि काफ़ी, इवन अपने बेटों से भी वो अमीर बन जाता है। ठीक है, इस टाइप की वो मूवी है। नेक्स्ट है सेकेंड केस स्टडी, हैजार्ड्स। मैंने भी क्या पूरी स्टोरी बता दी ना, सॉरी फॉर दिस। चलिए, हैजार्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक। अब इलेक्ट्रिकल शॉक से भी हैजार्ड, इसकी केस स्टडी क्या है? एक 43 ईयर ओल्ड का गार्डनर है जो रोज मीन्स पानी देता है। ठीक है, अब काफ़ी ओल्ड एज पर्सन है, तो एक दिन क्या हुआ, उनका लिम्स मीन्स हाथ पैर ऐसे थोड़े कांपने लगे। ओल्ड एज पर्सन है 43, वैसे तो ज़्यादा एज नहीं है बट फिर भी। ठीक है, वो अपना कंट्रोल खो बैठे while watering the plants in a park where he worked. तो आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग ये पता लगा कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वायर भी थी। ठीक है, जिसकी वजह से उनको 220 वोल्ट का झटका लग गया, और द पार्क केयर टेकर had just watered the plants and the electric current was live in water while he watered the plant. So this means that the wire was not inspected regularly.
अदरवाइज द डैमेज इंसुलेटेड जो वायर थी वो डैमेज थी, अदरवाइज ये काम नहीं होता। केस स्टडी थर्ड क्या कहते हैं, हैजार्ड्स ड्यू टू फायर की वजह से क्या है, स्टोर कीपर वॉज इन द हैबिट ऑफ थ्रोइंग द प्लास्टिक वेस्ट, वो फेंकता रहता था और बैक साइड ऑफ स्टोर में। तो एक दिन क्या हुआ, हाउस कीपिंग स्टाफ जो था उसकी भी सिगरेट पीने स्मोक करने की आदत थी, तो अब स्वीपर ने एक दिन नहीं साफ किया। वन वीक द पाइल ऑफ प्लास्टिक एंड पैकेजिंग गार्बेज वॉज नॉट क्लीन, नहीं क्लीन हुआ। तो वन ऑफ द हाउस कीपिंग स्टाफ जस्ट थ्रू द डिस्कार्डेड सिगरेट इन दैट गार्बेज हीप ऑफ प्लास्टिक, और उसने एकदम से वो आग पकड़ ली। ठीक है, ये कुछ केस स्टडीज थी। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है ऑफिस एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, इज द साइंस कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स सो दैट पीपल कैन यूज देम इजीली एंड सेफली। नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ो। डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स सो दैट पीपल कैन यूज देम इजीली और सेफली, मीन्स आपके वर्क प्लेस एरिया में कुछ ऐसी चीज़ें अगर हैं उसको आप अच्छे से अरेंज करो सो दैट आप उनको इजीली सेफली अच्छे से यूज कर पाओ। अप्लाइंग एर्गोनॉमिक्स कैन रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट इंजरी, आपका इससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, राइट। अब देखो अर्ली वार्निंग साइन क्या, सोर लोअर बैक, पीछे बैक में पेन होना। कॉज क्या है, नो लंबर सपोर्ट, आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकरेस्ट चेयर यूज़ कर सकते हैं, वो आती है बैकरेस्ट चेयर, वो यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल पिलो यूज़ कर सकते हैं बैक के पीछे, या फिर बैकरेस्ट चेयर हम यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग इन द अपर बैक में आपको पेन हो रहा है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, अपर बैक सपोर्ट नहीं है चेयर पर, तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट होल्डर या कुछ भी आपने यहाँ पर रख लिया, आपको सपोर्ट मिले। ठीक है, स्टिफ नेक में पेन हो रहा है, ये कब हो रहा है, वर्किंग विद हेड टर्न्ड टू साइड, टिल्टिंग हेड फॉरवर्ड, होल्डिंग टेलीफोन बिटवीन द ईयर एंड द शोल्डर, ऐसे हम काम कर रहे हैं। इसका मीन्स आप क्या कर सकते हो इसको रिमूव करने के लिए, मूव और रेज मॉनिटर टू सेंटर ऑफ डेस्क, चेक इफ हेडसेट इज अवेलेबल और नॉट। शोल्डर में पेन हो रहा है, रीचिंग फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स और रीचिंग फॉरवर्ड फ्रिक्वेंटली, आप ऐसे आ रहे हो बार बार, राइट। ट्राई दिस, मूव क्लोजर टू द कीबोर्ड के पास आप आ जाओ, माउस को ब्रिंग माउस डाउन टू द लेवल ऑफ कीबोर्ड और वन हाइट। आर्किंग रिस्ट, वर्किंग विद रिस्ट एक्सटेंडेड टू मच रेपिटेशन, रिस्ट में पेन होना। एड अ रिस्ट टू द फ्रंट ऑफ कीबोर्ड एंड माउस पैड रेस्ट, ठीक है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और आपके माउस आते हैं वो आप यूज कर सकते हो सो दैट आपके रिस्ट में पेन ना हो। ड्राई आइज, आंखें सूख जाना, ये किस वजह से हो सकता है, आप ऐसे देखते रह गए और ब्लिंक करना ही भूल गए। आप पीरियोडिकली मीन्स आइज को ब्लिंक करो, उनको रेस्ट दो, वाटर से वॉश करो। आई स्ट्रेन एंड सोर आइज, आंखों में दर्द होना, ठीक है, चिपचिपापन होना। ग्लेयर्स फ्रॉम ओवरहेड लाइट्स, हम लोग इसमें कंप्यूटर स्क्रीन क्या काम करते हैं तो ग्लेयर्स होती है, एंटी ग्लेयर ग्लासेस हम लोग पहन सकते हैं, राइट। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बता रखी। अब नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक आते हैं कंप्यूटर हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स, कि जब आप कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसके साथ आपका हेल्थ फैक्टर जुड़ा हुआ है, सेफ्टी टिप्स भी जुड़े हुए हैं। विद द इंक्रीज यूज ऑफ कंप्यूटर सेवरल हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज हमले आ जाते हैं, ठीक है। और विजन से रिलेटेड हो गया, और मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हो गया, बॉडी एक हो गए, पेन हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप उनको, इफ़ इनक्योर्ड आर टेम्परेरी होते हैं, बट दे कैन बी रिजॉल्व बाय अडॉप्टिंग सिंपल करेक्टिव एक्शन। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। दिस प्रॉब्लम इंक्लूड डिफरेंट एरियाज ऑफ योर बॉडी, नेक में पेन होना, बैक में पेन होना, चेस्ट में पेन होना, आर्म्स में होना, शोल्डर्स में होना, फीट पे होना। ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम गलत पोस्चर के तरीके से बैठते हैं, ठीक है। कोई रॉन्ग पोस्चर से बैठ गया, ऐसे करके बैठ गए, ऐसे बैठ गए, अनकंफर्टेबल चेयर ढंग से बैठा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के टाइम हमें इवन फुट रेस्ट भी लेकर के बैठना चाहिए। तो काफ़ी जगहों पर पेन होना। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको इस तरीके से पोजीशन करो सो दैट द एंड ऑफ द मॉनिटर शुड बी एट योर आई लेवल। ये मेरी मॉनिटर स्क्रीन, ये मेरा आई लेवल सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं ऐसे देख रही हूँ मॉनिटर को, मेरी चेयर ऊंची है, मेरा मॉनिटर यहाँ है, या मैं ऐसे देख रही हूँ। कीप द नेक न्यूट्रल विद द मॉनिटर डायरेक्टली अहेड टू प्रिवेंट टू टर्न योर नेक। ऐसा मीन्स ऐसा ना हो कि मेरा मॉनिटर वहाँ पड़ा, मेरी नेक ऐसे ही रह गई। कीप योर मॉनिटर एट लीस्ट आर्म लेंथ डिस्टेंस और 20 to 30 इंच अवे फ्रॉम यू, इतना डिस्टेंस है फिलहाल, ठीक है। मैक्सिमाइज कॉन्टेक्ट ऑफ योर बैक अगेंस्ट द बैकरेस्ट ऑफ द चेयर, बैकरेस्ट
बैक रेस्ट, ठीक है। प्लेस कीबोर्ड एट अ स्लाइट नेगेटिव टिल्ट इफ यू आर सिटिंग अपराइट, अगर आप ऊपर की तरफ बैठे हैं तो आपका जो कीबोर्ड है उसको थोड़ा सा नेगेटिव टिल्ट कर दो। While टाइपिंग कीप योर हैंड स्लाइटली लोअर देन द एल्बोज, ये आपके हैंड्स हो गए, ये आपके एल्बोज से कम, मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। ऑलवेज टेक स्मॉल ब्रेक्स, अगर आप बहुत देर तक काम करो तो आपको बीच बीच में स्मॉल ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। मसल्स को स्ट्रेच करो, एक्सरसाइज करो, पाम अप पाम डाउन, इस तरीके से। नेक्स्ट है मेरे पास टॉपिक इसी के अंदर, ऑक्यूपेशनल ओवर यूज सिंड्रोम। Occupational overuse syndrome, also known as the repetition strain injury. You know what, when I was reading this chapter ना और I was making the PPT, तब मुझे ध्यान आया कि हाँ ये syndrome मुझे भी है। क्या है? Occupational overuse syndrome, also known as repetition strain injury, is a collective term for a range of condition characterized by discomfort or persistent pain in muscles or tendons. बस हमारा भी काफ़ी ये वर्क रहता है लैपटॉप का, कंप्यूटर का, मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। 24 घंटे कीबोर्ड और माउस को ही ऑपरेट करें या मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करें, बिकॉज प्रोफेशन ऐसा हो गया, पीपीटीज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय वर्क एंड इज एसोसिएटेड विथ रिपीटेटिव मूवमेंट, सस्टेन्ड और कंस्ट्रेन्ड पोस्चर, मीन्स काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना। अब देखो इसमें आपको बताऊं, रिपीटिव यूज ऑफ मसल मे फील पेन इन योर नेक, शोल्डर, रिस्ट और फिंगर। मुझे जो जनरली होते हैं यहाँ रिस्ट पर होते हैं, राइट हैंड के रिस्ट पर। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशंस रिलेटेड टू रिपीटिव यूज ऑफ मसल व्हेन यूजिंग कंप्यूटर इज कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, ये वाला, यहाँ पर पेन होता है, ठीक है। फिर मुझे इसको या तो कोई ऑयल लगाना पड़ता है या फिर वो पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं, बट ये इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, आई नो, ठीक है ना। इसके लिए इवन मैंने, आप देखोगे ये एर्गोनॉमिक माउस आते हैं जिसमें माउस पैड इस तरीके से होता है। आई डोंट नो इट्स विजिबल टू यू और नॉट, बट आप उस पर सर्च कर सकते हो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और माउस। मैंने इसमें आगे फोटो भी ऐड ऑन करी है। तो इसमें आपको एक हैंड रेस्ट दिया जाता है, राइट। इवन आपके रिस्ट सपोर्ट भी आते हैं, वो यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या थोड़ा थोड़ा मीन्स काफ़ी हार्ड नहीं रहता, थोड़ा गद्दे टाइप जैसे जिसको हम बोलते हैं ना फॉर्मली, वो वहाँ पर है माउस पैड। तो एंश्योर दैट यू यूज़ अप्रोप्रिएट पोस्चर, मुझे यूज़ करना चाहिए हमें व्हेन टाइप करते टाइम। वो ए जो होम कीज़ और वो सब होता है ना, रोज कीज़, जो प्रॉपर टाइपिंग करते टाइम हमें बताते हैं ऐसे आपने हैंड्स रखने, वो हमें यूज़ करना चाहिए। यूजर शुड अवॉइड ग्रिपिंग द माउस टू टाइटली, बहुत टाइटली माउस को नहीं पकड़ना है। और द कीबोर्ड एंड माउस शुड बी केप्ट एट द सेम लेवल पर होने चाहिए। इन एडिशन यूज ऑफ एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और माउस आप लोग यूज़ कर सकते हो टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिस्ट रिलेटेड कंडीशन। ये देखो, ये आपका एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हो गया, राइट। ऐसे ही अगर आप देखो एर्गोनॉमिक माउस भी होते हैं, प्लस ये हमारे माउस पैड भी आते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये आपका दिखा रखा है किस तरीके से आपका कीबोर्ड है। नेक्स्ट है स्ट्रेन इन लेग्स एंड फीट। सिटिंग, अगर हम बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हैं तो टांगों में, लेग्स में पेन होता है। पोजीशन योर डेस्क चेयर टू सिट कंफर्टेबली विद योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड योर लोअर लेग्स वर्टिकल, या फुट रेस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। यूज ऑफ फुट रेस्ट फॉर मोर सपोर्ट। इवन जो हमारी टेबल है यहाँ पर फुट रेस्ट बना हुआ है, ना बना हो तो दिक्कत है, ठीक है ना। मेक श्योर दैट देयर इज इनफ स्पेस होना चाहिए अगर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है, तो ऐसा ना हो बिल्कुल कहते हैं ना टाइट होकर के बैठ गए, नहीं। आई स्ट्रेन, कंप्यूटर से देखो ब्राइट लाइट ग्लेयर्स निकलते हैं, फ्लिकरिंग इमेजेस होती हैं, ये सारी आपकी आइज को स्ट्रेन कर सकती हैं, आपके विजन को इफेक्ट कर सकती है, राइट। तो व्हेन यू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन स्क्रीन, हम अपना आइज को ब्लिंक करना भूल जाते हैं, इसकी वजह से हमारी जो आइज है वो काफ़ी ड्राई हो जाती हैं, एंड दिस लीड्स टू द कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। दिस कॉजेज आई स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी आइज का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी जो ब्राइटनेस लेवल है उसको कम करना चाहिए, ब्लू फिल्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ कर। अब जैसे अगर हम स्पेक्स की बात करें तो इसमें एंटी ग्लेयर भी है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन से जो ब्राइटनेस आती है उसको इफेक्ट करते हैं, और ब्लू कट वाले भी आते हैं, वो भी इसमें फीचर है। प्लस यूवी रेस प्रोटेक्ट, जो हम बाहर सन में जाते हैं यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फीचर भी है। तो डिफरेंट करते हैं अगर आप स्पेक्स बनवा रहे हो तो कौन कौन से फीचर्स आप उसमें एड ऑन करवा रहे हो। नेक्स्ट आता है हेडेक। हेडेक में अकर ड्यू टू मसल टेंशन और पेन इन द, ठीक है, स्ट्रेन ऑन द आंखों की दर्द, आइज पेन की वजह से भी कई बार हमें हेडेक होने लगता है। ट्राई योर बेस्ट टू कीप योर नेक स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, और बीच बीच में आपको क्या लेते रहना चाहिए, ब्रेक लेते रहना। ओबेसिटी, बैठे बैठे पेट बढ़ जाता है, मोटापा जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाता है।
फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। देखो अगर हम एमएनसीज की बात करें, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप ये सब रहता है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सारा टाइम लैपटॉप पीसीज के आगे रहते हैं, तो ओबेसिटी वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। लैपटॉप यूज से क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं? देखो, द ग्रोइंग यूज ऑफ लैपटॉप कॉजेज मोर पेन एंड स्ट्रेन। वैसे अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है तो प्रेफर करना चाहिए डेस्कटॉप यूज करना चाहिए। इवन मैंने खुद लैपटॉप ले रखा, बट अब मैं सोच रही हूँ अगर नेक्स्ट टाइम मुझे लेना होगा तो आई विल प्रेफर डेस्कटॉप, बिकॉज आजकल तो सारे हर कोई लैपटॉप ही ले रहा है, बिकॉज हम उसको आराम से अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेकर के बैठ गए। बट लैपटॉप्स आर डिजाइन फॉर शॉर्टर पीरियड्स ऑफ यूज। आप देखोगे अगर इवन जो बड़े बड़े अगर हम बात करें यूट्यूबर्स जो काफ़ी टाइम तक लोगों को एडिटिंग पर करने सब डेस्कटॉप पर करते हैं। इन प्रेजेंट डे इंडिविजुअल्स चूज टू यूज लैपटॉप्स ओवर डेस्कटॉप मोर फ्रिक्वेंटली ड्यू टू इनकन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इन लैपटॉप आपको बता रखा है कि जो स्क्रीन और कीबोर्ड है वेरी क्लोज टुगेदर। यहाँ स्क्रीन और ये कीबोर्ड आपस में काफ़ी क्लोज है, एंड देयर इज रियली नो राइट वे टू यूज अ लैपटॉप, बिकॉज इफ यू पोजिशन द स्क्रीन एट द राइट हाइट फॉर योर बैक एंड नेक, it will cause you to have to lift your arms and shoulders too high to use it, right? Next आपका क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कंप्यूटर वर्कप्लेस। कि कंप्यूटर वर्कप्लेस जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आपके जो एलईडी मॉनिटर्स हैं उसका साइज ऐसा ना हो बहुत छोटा हो कि मैं यहाँ बैठी मुझे दिख ही ना रहा हो। इमेज ऑन द स्क्रीन स्टेबल होनी चाहिए, फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपकी स्क्रीन है वो रिफ्लेक्टिव गियर से, रिफ्लेक्शन से फ्री होनी चाहिए। कीबोर्ड आप लोगों को ऐसे यूज़ करना, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड माउस यूज़ कर सकते हो। वर्क सरफेस एरिया आपका इतना ज़्यादा सफिशिएंटली, जो आपका वर्क डेस्क एरिया है शुड बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ एंड अलाउज अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट ऑफ द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन हिलानी है, कीबोर्ड इधर उधर करना है, डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कोई इक्विपमेंट आपको और ऐड ऑन करना है, वेबकैम ऐड करना है, तो इतना सरफेस मेरे पास होना चाहिए। वर्क चेयर आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो बैठे बैठे मैं थक जाऊँ, बैकरेस्ट होना चाहिए उस पर प्रॉपर। Work chair must be stable and allow the user to move easily and find a comfortable position. It should be adjustable in height होना चाहिए। Space requirement proper होना चाहिए। Workstation should be designed to provide sufficient space होना चाहिए यूजर के लिए, अगर पोजीशन चेंज करनी है, आपको कुछ मूवमेंट करनी है, राइट। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हो प्रॉपर लाइटिंग ही नहीं है आपके पास। Postures while working on the computer. रिंग, वॉचेस, नेकलेस, कोई ऑर्नामेंट्स है, इसको हमें रिमूव करना चाहिए, इसका रीज़न भी लिखा हुआ है। बैटरी बैकअप सिस्टम बेस्ट वे रहता है। अगर आप कोई मीन्स किसी सिस्टम पर काम कर रहे हो, फिलहाल वहाँ पर काम नहीं कर रहे हो, अनप्लग उसको कर दीजिए। सेफ्टी गाइडलाइंस चेकलिस्ट देखो, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। या सेफ्टी गाइडलाइंस चेकलिस्ट देखो क्या क्या है। जितने भी आपके क्लीनिंग केमिकल्स हैं उसको टाइटली कंटेनर में स्टोर करके रखना है अच्छे से। गार्बेज डेली थ्रो करना, ऐसा नहीं इकट्ठा कर रहे हो फिर आप वीकली थ्रो कर रहे हो, नो। मेक श्योर ऑल एरियाज हैव प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। डू नॉट वियर लूज क्लोथिंग या ज्वेलरी व्हेन वर्किंग विद मशीन्स। नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग नियर और फायर। तुम लोग क्या करते हो, अगर आपका कोई यार दोस्त कोई काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या कोई फ्रेंड फादर कर रहे हैं, तुम डिस्ट्रैक्ट करने लग जाओ, अरे अरे आग लग गई, नो, ठीक है। नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग नियर अ फायर। वेयर रिक्वायर्ड वियर प्रोटेक्टिव आइटम्स, या गोगल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, सेफ्टी ग्लासेस हो गए, मास्क हो गए, हेयर नेट्स हो गए, ये पहन के रखो। शट डाउन ऑल मशीन्स बिफोर लिविंग फॉर द वर्क प्लेस। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर स्विचेस के साथ हमें ऐसे टिकटॉक नहीं खेलना है। डू नॉट ऑपरेट मशीन्स और इक्विपमेंट अनटिल यू हैव बीन प्रॉपरली ट्रेन। जिस मशीन के लिए आपको ट्रेंड नहीं किया गया फिलहाल आपको उसको यूज नहीं करना, अगर कर रहे हो तो अपने सुपरवाइजर के अंडर। रिपेयर टॉर्न वायर्स, अगर कोई है तो उसको हमें रिपेयर करा देना चाहिए, रिप्लेस करा देना चाहिए। डू नॉट यूज इक्विपमेंट इफ इट स्मोक, स्पार्क्स और लुक्स अन। अगर आपको लग रहा है कि इक्विपमेंट सेफ नहीं है, स्पार्कलिंग हो रही है, छोड़ दो उसको, रिप्लेस कर दो, उसको यूज़ नहीं। जितना भी फूड है उसको अच्छे से लिड से कवर करो, प्लास्टिक रैप और एल्यूमिनियम फॉयल से। डू नॉट स्मोकिंग, अगर कोई नो स्मोकिंग एरिया है वहाँ पर स्मोक नहीं करना है। रिपोर्ट एनी अनसेफ कंडीशन, कुछ भी आपको अनसेफ दिखता है उसको आपको, और एक्ट्स टू योर सुपरवाइजर, कुछ भी आपको अलग दिखता है उसको आपको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, सो दैट वो नेसेसरी एक्शन ले सके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमारा जो ये आज की फर्स्ट चैप्टर था यूनिट 4 का, दैट इज मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हमने रियल लाइफ से रिलेटेड भी देखे हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। इवन आपके अगर सिबलिंग्स हैं, मदर फादर जॉब करते हैं, ये पॉइंट्स आप उनको बता सकते हो जो उनको भी बेनिफिट ज़रूर देंगे।
राइट। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर देना, एंड ऑब्वियसली बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। एंड डू शेयर योर व्यूज़, ये वीडियो कैसी लगी, डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। जस्ट लव व्हेन पीपल कोई भी आप लोगों का कमेंट हो, बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड मेंटेन योर हेल्थ एंड सेफ्टी एज वेल। बाय बाय।